भारतीय स्टेट बैंक जिला चंबा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक का आयोजन ध्रुव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में कोर्ट में लंबित मुकदमों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने को लेकर भी चर्चा की गई, जिस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्राइमरी स्कूल सुराड़ा को एक वाटर फिल्टर प्रदान किया गया। सभी को उपस्थित जो भी एसबीआई से रिटायरी हैं चंबा जिला के, आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज से 4 महीने पहले हमने ये निर्णय लिया था कि चंबा जिला के जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायरी हैं वो हर मास यहाँ पे एकत्रित होंगे, मीटिंग करेंगे, एक दूसरे के काम के बारे में पूछेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे कि क्या किस तरीके से एक दूसरे के काम आ सकते हैं। एक दूसरे से मिलजुल के संपर्क करेंगे और जो कोई भी समस्या होगी उसका मिलजुल के समाधान करेंगे। तो गत मास भी ये सभी ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ एकत्रित होने के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी जो हमने ये निर्णय लिया था उसको अमली जामा पहनाते हुए आज जो एक सुराड़ा स्कूल में एक सरकारी प्राथमिक पाठशाला है वहाँ पर हम सभी के सहयोग से एक वाटर फिल्टर देने जा रहे हैं और इसी प्रकार आगे भविष्य में भी सभी के सामर्थ्य अनुसार यह कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। आज की जो ये मीटिंग है वो हमारे ध्रुव शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। उसके साथ हमारे वरिष्ठ सदस्य सुदेश महाजन जी, JR सम्मी जी, वीरेंद्र जी और बलीराम जी और दूसरे लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो अब मैं ध्रुव जी से प्रार्थना करूँगा कि आगे की कार्रवाई करें और आपसे संबोधित हो। कुछ महीनों से हमारे यहाँ सभी रिटायरी इकट्ठे होकर ये मीटिंग कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बैंक में जो गतिविधियाँ चल रही हैं और कुछ जो पेंशनर्स के कोर्ट में केस चल रहे हैं उसके बारे में सभी को अवगत कराया जाए। और इसके साथ साथ ही बहुत दिनों के बाद कई लोग जो इस मीटिंग में आज आए हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं और अपने पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आज के कार्यक्रम में जैसा कि मंजीत जी ने बताया कि हमने पिछली जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये निर्णय लिया था कि सामाजिक गतिविधियों में हम अपना सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। उसी के तहत आज कुछ ही देर उपरांत हम एक स्कूल में जो ये वाटर फिल्टर देने जा रहे हैं और इसके उपरांत भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी हर महीने कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम इस प्रकार का करें जिसमें समाज के प्रति हमारा सहयोग प्रकट हो सके। और साथ ही जो हमारे विभिन्न कोर्ट्स में केस चल रहे हैं उनमें अभी तक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। जो हमारा एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट का केस है उसमें अब वो 9 अप्रैल की डेट डाल दी गई है और उसके साथ ही एक और हमारा केस चला हुआ है जो जिसकी 23 मार्च को पेशी है। और उस जो 23 मार्च में जो पेशी है उसमें जो माननीय जज थे उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की है दूसरी पार्टियों के प्रति और हमें ऐसा विश्वास है कि 23 मार्च को उस केस का निर्णय हो सकता है। वो हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा ये अतिरिक्त बात है, परंतु एक बड़े विलंब से जो एक प्रतीक्षा की जा रही है उसका अंत हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 23 मार्च को उस केस में हो जाएगा। हम इसके साथ ही सभी से सहयोग की अपील करते हैं और बाकी जो सदस्य इस मीटिंग में नहीं आ सके हैं हम अपने एक दूसरे सदस्यों से ये अनुरोध करेंगे कि उनको भी लाने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथियों ने कहा है, हम सब स्टेट बैंक परिवार के लोग पिछले कुछ महीनों से एकत्रित हो रहे हैं। एक सरकारी विद्यालय में वाटर फिल्टर देकर जैसे जैसे समाज की इस तरह की आवश्यकताएं, ज़रूरतें चिन्हित होंगी
हम सब तत्पर हैं एक स्टेट बैंक के अम्ब्रेला के नीचे, हम स्टेट बैंक परिवार के लोग। और जैसा कि मीडिया के लोग हमेशा इस चीज़ को कवर करते रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह का काम किसी समाज के लिए किसी इकाई से शुरू होता है, तो जब समाज में एक मैसेज आता है तो दूसरे लोग भी उस तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ, या हमारी जो जैसे कि बताया गया कि कोर्ट में कुछ लंबित मांगे हैं, कुछ हैं, उसके साथ साथ हम समाज के लिए भी कुछ करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो आशा करता हूं कि भविष्य में हम इसी तरह से सभी के सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। बस